Hello students. So now this is our next topic, the factors affecting equilibrium. फिजिकल या केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी चेंज होता है इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, तो ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देता है आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा और आ जाएगा इक्विलिब्रियम। और इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम इफ़ वी चेंज एनी प्रॉपर्टी लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा इन ए डायरेक्शन वेयर द चेंज कैन बी रिड्यूस्ड और अनडू, मीन्स जहाँ पे वो चेंज या वो इफेक्ट कम किया जा सके। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं लाइक दिस रिएक्शन H2 एंड I2, अगर इसमें हम इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन यानी कि रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे H2I2 को डिक्रीज किया जा सके, क्योंकि हमने किया है इसको इंक्रीज एक्स्ट्रा। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो H2 और I2 का अमाउंट जो हमने ऐड किया है वो डिक्रीज करेगा। बट इफ़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ HI, अगर HI का अमाउंट हमने इंक्रीज कर दिया एट इक्विलिब्रियम, सो उससे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट HI कैन चेंज टू H2 एंड I2 और अमाउंट कैन बी डिक्रीज्ड। एंड नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हीट। रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं हीट के अकॉर्डिंग, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो सपोज वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाइक दिस, और इसके अंदर होती है हीट इवॉल्व्ड। सो इट मीन्स हीट जो है वो राइट साइड में उसका अमाउंट ज़्यादा है देन लेफ्ट साइड। सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पर हीट को कम किया जा सके, और वो है बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर है लेस हीट। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ हीट को इंक्रीज किया जा सके, और फॉरवर्ड में है मोर हीट, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड इन द सेम वे वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में हीट है प्लस और डेल्टा H है पॉजिटिव। सो यहाँ पर हीट हमें लिखना पड़ेगा प्लस में। सो यहाँ पे है मोर हीट, मीन्स अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब। तो फॉरवर्ड में लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है। सो इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया जा सके, मीन्स लेस हीट की तरफ, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पर टेम्परेचर को या हीट को इंक्रीज किया जा सके, और वो है बैक साइड यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट। देन कम्स द चेंज ऑफ प्रेशर, और इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी हैं। नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। PCl5 फॉर्म्स PCl3 एंड Cl2। तो यहाँ पे 2 मोल हैं प्रोडक्ट के, 1 मोल है रिएक्टेंट का। तो इस तरफ है हाई प्रेशर, इस तरफ है लो प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा हाई की तरफ यानी कि फॉरवर्ड इस केस में। बट there is another type of the reaction also, like we have this reaction, इसमें 1 मोल N2 3 मोल H2 यानी कि 4 मोल्स हैं, और उससे 2 मोल NH3 की फॉर्मेशन होती है। तो फॉरवर्ड में है लो प्रेशर, बैकवर्ड में है हाई प्रेशर।
और इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड। और अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया यहाँ पे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे, तो वो इंक्रीज यानी कि हाई प्रेशर की तरफ मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे एक और कैटेगरी है रिएक्शन की, थर्ड, जैसे कि I2 + H2 फॉर्म्स 2HI। इसमें 2 मोल हैं रिएक्टेंट के और 2 ही मोल हैं प्रोडक्ट के, और दोनों तरफ प्रेशर है इक्वल। सो इस केस में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से देयर विल बी नो इफेक्ट और नो चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम। और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की हम बात करें तो एज वी नो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करने से जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट वही होगा जो वॉल्यूम डिक्रीज करने से होगा, और प्रेशर डिक्रीज करने से वही इफेक्ट पड़ेगा जो वॉल्यूम इंक्रीज करने से। और प्रेशर का इफेक्ट अभी हमने स्टडी कर लिया है, तो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी सेम as by increase of pressure, and effect of increase in volume will be same as by decrease of pressure. Now comes the applications of the principle in chemical equilibrium. Chemical equilibrium में कैसे काम आता है ली चैटली प्रिंसिपल। हैबर प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं इस रिएक्शन से, और हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया की रिक्वायरमेंट है, मीन्स हमें रिएक्शन को मैक्सिमम फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। तो रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव है, तो इसमें हम रखेंगे टेम्परेचर को लो, और यहाँ पे मोल्स जो हैं फॉरवर्ड में लो हैं, बैकवर्ड में ज़्यादा हैं। तो अगर हम प्रेशर हाई कर देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो हम रखेंगे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ताकि हमें मैक्सिमम NH3 मिल सके, और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फाइंड आउट या ऑब्टेन आउट कर सकते हैं। सेम वे किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि इस रिएक्शन की हम बात करें, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेन करना है तो इसमें हमें टेम्परेचर रखना होगा हाई, बिकॉज हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। और प्रेशर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज 2 मोल्स ऑन बोथ साइड्स, सो ओनली वेरी हाई प्रेशर विल बी helpful in this reaction to get maximum amount of nitrogen monoxide। और फिजिकल इक्विलिब्रियम के जैसे ली चैटली प्रिंसिपल हमारा वहाँ भी काम आएगा जैसे केमिकल में काम आया था। फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज ब्रीज, जब हवा चलती है तो क्लोथ्स जो हैं और पसीने अंडर ए फैन स्वेट वो जल्दी से सूख जाते हैं। सो उसका रीज़न यही है कि जब ब्रीज या फिर फ़ैन जब चलता है तो उससे क्लोथ्स या फिर बॉडी का जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में होता है विद द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर, और ड्यू टू फैन और ब्रीज जो मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम होगा फॉरवर्ड शिफ्ट। मीन्स H2O लिक्विड है और एयर में H2O गैस है, और जब एयर फ्लो करता है तो उससे H2O मॉलिक्यूल डिक्रीज़ होंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, और वो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट होगा। हीमोग्लोबिन जो है बॉडी में ऑक्सीजन से मिलता है और उससे फॉर्मेशन होती है HbO2 की, और उसमें ये इक्विलिब्रियम है। तो जब हमारे लंग्स के पास है तो वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड। और जब हम बात करते हैं नियर टिश्यू, मीन्स जहाँ पे हीमोग्लोबिन जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड, तो हीमोग्लोबिन वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ देता है। सो दिस कंटिन्यूस आवर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। देन कम्स द टूथ डिके, मीन्स हमारे जो दांत हैं उनमें केमिकल होता है CA5 या बोन्स में PO4,3OH, जिसमें ये इक्विलिब्रियम चलता है। और अगर स्वीट्स या शुगर खाई जाती हैं तो जो कि एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उनमें होता है H+ आयन, और वो OH से कंबाइन करके OH को डिक्रीज़ कर देता है, और जिससे
तो थिन एनिमल या फिर जो बोन्स हैं उनमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और आयंस बॉडी के वाटर में डिसोल्व हो जाएंगे एंड दे विल बिकम वीक या डिके। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम हीट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वेयर हीट कैन बी रिड्यूस्ड। तो फॉरवर्ड में हीट नहीं है सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। सेम वे अगर आइस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सो व्हाट हैपन्स, तो वो मेल्ट हो जाती है बिकॉज जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वेयर द प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड। सो सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स रिजिड हैं और अगर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट को में मॉलिक्यूल्स को हम स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। और वाटर को हीट करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है गैस की बिकॉज लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट एंड फॉर्म्स गैस। सो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर वी इंक्रीज हीट देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन जहाँ पे हीट कम हो सके और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंड सेम वे सोल्यूबिलिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और उससे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है और अगर प्रोसेस है एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड शिफ्ट होती है तो इससे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा और सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होकर अगर हीट रिलीज़ होती है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। सो सॉल्यूशन में से सॉलिड और सॉल्वेंट अलग हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। और इसी तरह से गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में भी ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करता है। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन किया जाता है तो बोतल के ओपन होते ही उसमें जो डिज़ोल्व गैस होती है कोल्ड ड्रिंक में वो बाहर आती है विद फिजिंग साउंड, जिसका रीज़न है कि प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ हो जाने की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज़ किया जा सके। सो डिज़ोल्व गैस जो है वो ड्रिंक में से बाहर आती है टू इंक्रीज़ द प्रेशर जो डिक्रीज़ हो गया है। सो दिस इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर principle. So in this way our chapter is completed, equilibrium 1. Thank you.